अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो एक Q&A वीडियो है। आप लोगों ने मेरी मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे कमेंट्स में कुछ सवालात पूछे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के पूछे गए सवालात की मैं आंसर देने के लिए आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आपके सवालों की तरफ। और अगर आपके माइंड में भी कोई सवाल है, इस Q&A वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। अगली आने वाली वीडियो में आपका सवाल भी शामिल किया जा सकता है। अच्छा जी, पहला सवाल है कि तनवीर भाई, मेरे चैनल का टॉपिक कुछ और है, लेकिन मैंने एक रैंडम सी वीडियो अपने चैनल पर डाली तो वो वीडियो वायरल हो गई, उस पर तकरीबन 2.5 लाख व्यूज आ गए। तो अब मैं क्या करूं, पुराने टॉपिक्स पर काम करूं या फिर जिस टॉपिक पर मेरी वीडियो रैंक हुई है। देखिए भाई, जिस टॉपिक पर आपकी ये जो न्यू वीडियो रैंक हुई है, जिस पे आपको 2.5 लाख व्यूज मिले हैं, अगर इस टॉपिक पर आप आगे काम कर सकते हैं, कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, तो आपको इसी टॉपिक पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टीज उसी काम के अंदर है जो आप पहले से करते आ रहे हैं, तो फिर आप टॉपिक चेंज ना करें, फिर आप अपने उसी पुराने टॉपिक पर काम करें। अच्छा जी, उसके बाद तनवीर भाई, यूट्यूब मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मुझे भेजता है, क्या मैं खुद देख सकता हूं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो मेरी ही वीडियो का नोटिफिकेशन मुझे मिलता है, तो क्या मैं अपनी वीडियो को वॉच कर सकता हूं? तो आंसर है नहीं, आप अपनी वीडियोस को खुद वॉच नहीं कर सकते, खास तौर पे मोनिटाइजेशन के बाद। बिफोर मोनिटाइजेशन अगर आप बीच में देख भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मोनिटाइजेशन के बाद नहीं। अच्छा, नोटिफिकेशन आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने दूसरे जीमेल से खुद ही अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। उसके बाद ही तनवीर भाई, मेरा पिन अभी तक नहीं आया, 1 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है, मैं यूके में हूं, क्या करूं? देखिए भाई, 3 हफ्तों के अंदर अंदर अगर आपके घर पर पिन नहीं आती है तो रीसेंट पिन किया करें। एडसेंस के ऊपर 3 बार रीसेंट पिन करना जरूरी है। 3 बार रीसेंट करने के बाद भी अगर आपके घर पर पिन नहीं आती है, तो शनाख्ती कार्ड की पिक्चर सेंड करके विदाउट पिन भी आप अपना एड्रेस वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद जी अगला सवाल, भाई मैंने पहले भी सवाल किया था। मेरा सवाल ये है कि चैनल मोनेटाइजेशन के लिए पहले से फाइलर होना जरूरी है या नॉन फाइलर बंदे का चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है? अर्निंग स्टार्ट होने के बाद फाइलर हुआ जा सकता है? देखें, वो तमाम तर यूट्यूबर्स जिनके चैनल्स मोनेटाइज नहीं हैं, वो ये समझते हैं कि यूट्यूब पर काम करने के लिए यानी पेमेंट लेने के लिए जरूरी है कि उनको फाइलर बनना पड़ेगा। तो देखें, यूट्यूब की ऐसी कोई शर्त नहीं है और ना ही यूट्यूब का इस चीज के साथ कोई वास्ता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर है। फाइलर और नॉन फाइलर में यूट्यूब की दुनिया में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि फाइलर की जो डिडक्शन होती है वो कम होती है, नॉन फाइलर की थोड़ी सी ज्यादा होती है। बाकी आपका चैनल वैसे भी मोनेटाइज हो जाएगा, आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, इसका मोनेटाइजेशन के साथ कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद जी, एक शनाख्ती कार्ड और एक ही चेहरे से कितने यूट्यूब चैनल वेरीफाई कर सकते हैं या बना सकते हैं? और जिस शनाख्ती कार्ड और चेहरे से चैनल वेरीफाई करते हैं, क्या एडसेंस भी उसी का होना चाहिए? भाई साहब का सवाल है कि एक शनाख्ती कार्ड हो और एक ही चेहरा हो। मेरा शनाख्ती कार्ड है, अब मेरा ये चेहरा है, तो मैं अपने इस चेहरे के साथ कितने चैनल्स बना सकता हूँ? देखिए भाई, यूट्यूब ने इसकी कोई लिमिट नहीं रखी है। अलबत्ता एक जीमेल अकाउंट से आप अप टू 100 चैनल्स को मैनेज कर सकते हैं। एक जीमेल से 100 चैनल्स तक आप मैनेज कर सकते हैं। सवाल का दूसरा हिस्सा है, क्या एडसेंस भी उसी नाम का होना चाहिए? जरूरी नहीं है। चैनल बनाते वक्त आपने जीमेल में नाम कुछ भी रखा, चैनल का नाम कुछ भी रखा, एडसेंस आप अपने नाम पे करना चाह रहे हैं या भाई के नाम पे करना चाह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस नाम से चैनल वाला जीमेल है उसी से एडसेंस वाला जीमेल भी हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई, मेरे दो यूट्यूब चैनल हैं, एक शॉर्ट वाला और दूसरा लॉन्ग वाला। तो क्या लॉन्ग वीडियोस में से कुछ क्लिप्स काट के अपने शॉर्ट वाले चैनल पर अपलोड कर सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है, इनके दो चैनल्स हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। ये जो लॉन्ग वीडियोस वाला चैनल है, इन लॉन्ग वीडियोस में से शॉर्ट काट कर ये अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करना चाह रहे हैं, तो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक ही चैनल पर आप दोनों काम कर रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी उसी पर डाल रहे हैं और लॉन्ग फॉर्म में से शॉर्ट काट कर आप उसी चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, बीच बीच में कभी कभार ऐसा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हर वीडियो में से शॉर्ट काट रहे हैं, तो इसकी इजाजत यूट्यूब देता है। लेकिन शॉर्ट का चैनल अलग है, लॉन्ग का चैनल अलग है।
लॉन्ग से वीडियो काट के शॉर्ट में डालने की इजाजत नहीं है, इससे रीयूज कंटेंट आएगा आपके शॉर्ट्स वाले चैनल के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर हम यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन खरीद लें और उसके बाद अपनी वीडियोस को देखें तो क्या यूट्यूब को एतराज होगा? देखिए, यहाँ भाई का जो सब्सक्रिप्शन से मतलब है वो मैं समझ गया हूँ कि प्रीमियम यूजर बनने की बात कर रहे हैं। देखें, अगर आप यूट्यूब के प्रीमियम यूजर भी बन जाते हैं, आपको एड्स दिखाई नहीं भी देते, तो भी आप अपनी वीडियोस को वॉच नहीं कर सकते आफ्टर मोनेटाइजेशन। बिल्कुल, इससे भी इनवैलिड क्लिक आता है। उसके बाद जी, तनवीर भाई, कौन से कीवर्ड ज्यादा पैसे देते हैं? देखिए, कौन से कीवर्ड ज्यादा पैसे देते हैं, ये जो कंफ्यूजन है ये अक्सर टेक यूट्यूबर्स की वीडियोस के बाद ही आती है। जैसे कि हम लोग एक वीडियो बना देते हैं कि भाई अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं या इन कीवर्ड्स पर वीडियोस बनाते हैं तो आपको अच्छा रेवेन्यू मिलता है। ऐसे में सवाल आता है व्लॉगर्स की तरफ से या कुकिंग के चैनल्स वालों की तरफ से कि भाई क्या ये जो महंगे कीवर्ड्स हैं ये हम लोग भी अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। आपने अपने टॉपिक से बाहर होकर कोई भी महंगा कीवर्ड नहीं लगाना है। महंगा कीवर्ड लगाने के लिए जरूरी है कि आप उसी टॉपिक पर वीडियो भी बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके वीडियो का टॉपिक कुछ और है और आपने ज्यादा पैसा कमाने के लिए टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में वो जो महंगे महंगे कीवर्ड्स हैं वो उठाकर लगा दिए, तो ये मिसलीडिंग मेटा डेटा है। इसकी वजह से आपका चैनल डिमोनिटाइज हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कीवर्ड्स की बात होती है, इसके लिए जरूरी है कि आप उसी टॉपिक पर वीडियो भी बना रहे हो। उसके बाद जी, सर अगर चैनल मोनिटाइज हो और उसकी वीडियो के टैग्स और डिस्क्रिप्शन ना लिखें तो कोई मसला तो नहीं होगा? प्लीज एक्सप्लेन कर दें। भाई साहब का सवाल है कि अगर इनका चैनल मोनिटाइज है, वीडियो मोनिटाइज है, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन या टैग्स इन्होंने नहीं लगाए हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ता है मोनिटाइजेशन पे? तो देखिए, एसईओ का ताल्लुक जो होता है वो आपके व्यूज के साथ होता है, रैंकिंग के साथ होता है। अगर आपका चैनल, आपकी वीडियोस मोनिटाइज है, आपने जस्ट टाइटल लिख दिया, इतना भी काफी है, आपने डिस्क्रिप्शन या टैग्स नहीं भी लगाए, तो मोनिटाइजेशन का इसके साथ वास्ता नहीं है। तनवीर भाई, अगर एडसेंस 3-4 चैनल्स के साथ कनेक्टेड हो और उनमें से वायलेशन की वजह से एक चैनल डिलीट कर दिया जाए तो क्या दूसरे चैनल्स को भी असर पड़ेगा? अब देखें, एक एडसेंस के साथ 4 चैनल्स लगी हैं, एक चैनल किसी वायलेशन की वजह से डिलीट हो गया तो डेफिनेटली ये 3 चैनल्स भी अब रिस्की हो गए। खास तौर पे ये डिलीट होने वाला चैनल अगर 3 कॉपीराइट की स्ट्राइक्स या 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स की वजह से डिलीट हुआ है तो फिर इन बाकी 3 चैनल्स पर भी बहुत जल्द असर पड़ सकता है। बाकी किसी और वजह से अगर डिलीट हुआ है तो बाज औकात 6 महीनों के बाद दूसरे चैनल्स पर असर पड़ता है, बाज औकात साल, और बाज औकात इससे भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी ये तीनों चैनल्स रिस्की ही रहेंगे। खास तौर पे अगर 3 स्ट्राइक्स आ गई हैं तो फिर इन पर जो रिस्क बनता है वो ज्यादा डबल बन जाता है। उसके बाद जी, सर प्लीज ये बता दें, अगर हमारे 2 यूट्यूब चैनल हों, दोनों चैनल पे अलग अलग बैंक अकाउंट लिंक करें या एक ही अकाउंट लिंक करें? देखिए, बैंक अकाउंट चैनल के साथ लिंक नहीं होता है, बैंक अकाउंट एडसेंस के साथ लिंक होता है। अगर आपके 2 चैनल्स हैं और दोनों चैनल्स अलग अलग एडसेंस के साथ लिंक हैं तो आप दोनों एडसेंस के साथ एक ही अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। इसकी परमिशन एडसेंस देता है। आगे चलते हैं जी। तनवीर भाई, क्या हम अपने यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान के बजाय कोई और कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं? कोई मसला तो नहीं है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस चीज को नहीं समझते हैं। भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं लेकिन मैं जो लोकेशन रखना चाह रहा हूं वो पाकिस्तान नहीं, बाहर की किसी और कंट्री की रखना चाह रहा हूं। अगर मैं इस तरह से बाहर के किसी कंट्री की लोकेशन रखता हूं तो क्या ये ठीक है? इससे कोई मसला तो नहीं होता है? तो भाई इसका जवाब ये है कि ये स्पैम एक्टिविटी है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान का आईपी इस्तेमाल करते हुए, पाकिस्तानी नंबर से आपने चैनल को वेरीफाई किया लेकिन आपने लोकेशन रखी बाहर की, तो जब भी यूट्यूब पकड़ेगा आपका चैनल डिलीट कर सकता है, क्योंकि ये स्पैम एक्टिविटी है। बहुत सारे लोगों के चैनल जब डिलीट होते हैं, जब वो कह रहे होते हैं कि भाई हमने कोई वायलेशन नहीं की, और यूट्यूब की तरफ से ईमेल आता है कि स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, तो स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस में जहां बाकी बहुत सारी चीजें आती हैं वहां पर ये चीज भी आती है। ये जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए बाहर के चैनल्स बनाते हैं, इनमें जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि बाहर का जो कंट्री रखना है उसी कंट्री के नंबर से ये चैनल को वेरीफाई भी करते हैं
उसके बाद आरडीपी पर या फिर वीपीएन पर अपना चैनल रन करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो वीपीएन वगैरह यूज नहीं करते, बाहर का नंबर यूज नहीं करते, उनके चैनल्स अभी भी बचे हुए हैं। देखिए इस केस में बहुत सारे चैनल बच भी जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई सही काम है, ये आता स्पैम एक्टिविटी के अंदर ही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके इतने ही क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल, आपका कमेंट यूनिक होगा तो अगली आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आपका सवाल भी शामिल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो है, इस वीडियो को देखें, इसके अंदर हमारा बिजनेस व्हाट्सएप भी है और सारी डिटेल्स भी दी गई हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।